चिड़िया बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गौरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने अपनी मर्जी से ही मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, मगर अब मुझे जरूरत है इस घर की। सुन लिया, चलो मेरा घर खाली करो। गौरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें। ऐसी बारिश में मेरे अंडे भीग गए तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं शाम को फिर दोबारा आऊंगी। गौरी कौवी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, गौरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है, अब आप ही बताइए, ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, यहाँ आपके अंडे सुरक्षित नहीं होंगे। तुमने उस कौवी का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। उस कौवी ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता ना होती। चिड़िया, तुम कबूतर के घर जाओ। कबूतर का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रख लेगा। चिड़िया फिर से उड़ती है। कबूतर का घर जंगल की दूसरी तरफ था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती कबूतर के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि कबूतर के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद कबूतर कहीं गया हुआ था। चिड़िया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो वापस उड़ती है। चिड़िया को थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया मुड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। गौरी, क्या उस चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया या नहीं अभी तक? मैं गई थी और चिड़िया को बता आई हूँ, शाम तक वो घर खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर खाली ना किया तो उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देना। मैंने सब बता दिया है उसको। चिड़िया रोती हुई किसान की पत्नी के पास जाती है। वो तेज बारिश में किसान के आंगन में पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर किसान की पत्नी छाता लेकर कमरे से बाहर आती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अंडे टूट जाएंगे, वो कौवी मुझे घर से निकाल देगी। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर न मिला तो मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चिड़िया एक ही बार में किसान की पत्नी को अपने सारे दुख बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। चिड़िया रुको, मैं अभी आती हूँ। किसान की पत्नी घर के अंदर जाती है और अंदर से एक मटका लेकर आती है। चिड़िया, ये लो, ये मटका मिट्टी का बना हुआ है, इसमें एक सुराख भी है, तुम इसमें रह सकती हो। माँ जी, मगर ये मिट्टी का मटका बारिश के पानी से टूट जाएगा। नहीं चिड़िया, इस मटके को कुम्हार इंसान ने भट्टी में आग से मजबूत किया हुआ है, ये बहुत मजबूत है। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो मटका लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती है। चिड़िया जल्दी से वो मटका पेड़ की एक डाल पर रखती है और गौरी के घर से अपने अंडों का घोंसला लाकर मटके में रख देती है। अब यहाँ मेरे अंडे बारिश के पानी से सुरक्षित रहेंगे। मुझे पत्ते लाना होंगे ताकि ऊपर से भी बारिश का पानी ना आए। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है। चिड़िया वो पत्ते मटके के ऊपर रख देती है। हो गया, मेरा काम हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चिड़िया आराम से मिट्टी के बने हुए मजबूत मटके के अंदर अपने अंडों के पास बैठ जाती है। कालू, शाम हो गई है, चलो हम दोनों जाते हैं और उस चिड़िया को घर से निकाल बाहर करते हैं। हाँ गौरी, मैं भी साथ जाता हूँ। वहाँ जाकर दोनों कौवे तो हैरान हो जाते हैं। चिड़िया मटके में बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी बहन, तुमने मुझ पर दया ना की, मैंने बहुत मिन्नती की तुम्हारी, मगर तुम चिंता ना करो, मुझे घर मिल गया है। जाओ संभाल लो अपने घर को।
गौरी, चिड़िया को तो बहुत अच्छा और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं, हम कितना भी किसी का बुरा सोच लें, मगर जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर चिड़िया आराम से बारिश का मौसम उस मिट्टी के मटके के घर में गुजारती है। सर पर सब्जियों की टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया जंगल में सब्जियां बेच रही थी। सब्जी लो, ताजा ताजा सब्जी, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, सब लो। सब्जी लो, सब्जी लो। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे 1 किलो टमाटर देती जाओ। हरियाली तोती, टमाटर के साथ ये 2 खीरे फ्री में है मेरी तरफ से। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियों की तो बात ही अलग है, एकदम ताजा सब्जियां होती हैं तुम्हारी। मैंने अपने बागीचे में ताजा सब्जियां उगा रखी हैं। चिड़िया आगे बढ़ती है। अरे चिड़िया, बात सुनो, यहाँ आओ। जी कवि बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और टमाटर दे दो। कवि बहन, 50 रुपए अभी पिछले बाकी रहते हैं आपके, वो भी दे दें आज। सब्जी तो दो, वो भी देती हूँ। गौरी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। जो पिछली बार गोभी देकर गई थी वो सारी सुंडियों वाली थी। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। तेरी वो खराब गोभी खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होना ही है, दर्द तो अब भी होगा। चिड़िया लड़े बिना अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या बनाया है आज? आलू की भुजिया। मेरा तो आज भिंडी खाने का मन था। वो चिड़िया की बच्ची 100 बातें सुना रही है, पहले पिछले पैसे मांग रही है। वो तो मैंने धोखे से ली है उससे आज सब्जी। उस चिड़िया का भी मुझे कुछ करना ही होगा। सब डरते हैं मुझसे, देखते ही भाग जाते हैं, मगर ये चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। दूसरे दिन चिड़िया जब सब्जी बेचने निकलती है तो गौरी के मोहल्ले की तरफ नहीं जाती। चिड़िया दूसरे मोहल्ले में सब्जी बेच रही थी और गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक नहीं आई, बहुत सियानी हो गई है ये चिड़िया। मैं भी उधार सब्जी उसे चिड़िया से ही लूंगी। गौरी अपनी खाली टोकरी लेकर चिड़िया के पीछे उड़ती है। दूर से ही चिड़िया गौरी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर चल देती है, मगर गौरी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया चिड़िया रुको रुको। गौरी, मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? कालू की तनख्वाह 1-2 दिन में आ जाएगी, मैं सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी है, मगर आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलने वाली, चली जाओ यहाँ से। तो फिर दोबारा कभी मेरे मोहल्ले की तरफ भूल कर भी ना आना, वरना बहुत पिटेगी तू मुझसे। मैं जाऊंगी भी नहीं तेरे जैसी भूखी कवि के मोहल्ले। चिड़िया चली जाती है। गौरी, उस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती कर दी, अब तो बदला लेना ही बनता है उस चिड़िया से। कालू, कालू जी, सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बुरा भला कहा उस छोटी चिड़िया ने। और वो मोटी आंखों वाली लूसी तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रही थी। चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी चिड़िया सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत खराब कर दूंगा। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात, बहुत प्यार करता है मेरा कालू पति जी मुझसे। चिड़िया सारा दिन काम करने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के सब्जियों के खेत में जाता है और चिड़िया की कद्दू की बेल से सारे कद्दू तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी कौवे ने कद्दू ही तोड़े थे कि झाड़ियों से एक खतरनाक सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कौवे की तरफ बढ़ता है और चुपके से आकर कालू कौवे के पाँव पर काट लेता है। सांप, सांप, मुझे सांप ने ठस लिया है। मगर वहाँ कौन था जो कालू कौवे को बचाता? कौवा गिरता है और वही मर जाता है। सुबह हो जाती है। कालू अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया, कबूतर, तोता सब पक्षी कौवे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने ढस लिया और मर गया। मरा भी तो चोरियां करते हुए, मौत तो अच्छी आ जाती इस कौवे को। दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। गौरी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लग जाती है।
कालू कालू जी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। कालू, मेरा कालू। गोरी, मरने से पहले ये कुछ कद्दू कालू ने तोड़े थे, ये तुम ले जाओ, शायद ये खा लेने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है, मगर कालू तो अब लौटकर आने वाला नहीं था।